आप नहीं करा था। फ्रेम सीधा है ना, ये लग तो सीधा ही है। ठीक है। देखो हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर क्या फ्रेम के अंदर आ जाए। कोई बात नहीं, आने दो उसको। कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, हाँ ठीक है, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। क्या होता है वेपर प्रेशर, बता देना लोगों को। जो वेपर्स लगाते हैं प्रेशर, और बताओ कोई, और बताओ कोई। बताओ आंसर बताओ। व्हाट इज वेपर प्रेशर, बोलो। किसी को नहीं पता? अरे चैप्टर तो स्कूल में हो गया ना, मतलब कुछ तो पढ़ा ही होगा। डिफाइन करना नहीं आता, मतलब पता था। हाँ बताना फिर, जो तेरे को पता है वो बता। तो पता होगा किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में अगर वो डालेंगे हम, उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है प्रेशर तब भाई जो सॉल्यूट और सॉलिड में इक्विलिब्रियम पे हो जाते हैं ना, तो उनके द्वारा जो मतलब एयर में, मतलब उसमें कंटेनर में ना, क्लोज कंटेनर में जो वेपर बनते हैं ना, तो उसका जो प्रेशर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, कुछ हद तक उसने सही बोला। क्या होता है वेपर प्रेशर, कि जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब लिक्विड और वेपर, समझ में आ गया? वेपर कब बनता है? जब लिक्विड को गर्म करते हैं। वेपर कब बनता है? जब लिक्विड को गर्म करते हैं। जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, उस समय पर वेपर जो होता है, वेपर के पार्टिकल्स जो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, वही क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। क्या ये बात समझ में आई? आइए बात लिखो, देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड on its surface at equilibrium, ठीक है। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, कोई कहीं ध्यान नहीं देगा, सबको कौन ध्यान देंगे बोलो? इधर ध्यान देंगे। क्या होगा, क्या सीन होना है भैया? ये क्या है बोलो? ठीक है, ये लिक्विड है, ये क्या है बोलो? लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, रैंडम पार्टिकल्स। आई बात समझ? ठीक है, तो ध्यान दो, ये पार्टिकल है, इस पर क्या लग रहा होगा? फोर्स। एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे नीचे लग रहा होगा, एक फोर्स क्या लग रहा होगा बोलो? इधर लग रहा होगा, एक फोर्स क्या है इधर, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो क्या लग रहा है? इस पर क्या है ना, नेट फोर्स लग रहा है। क्या नेट फोर्स क्या है इसका बोलो? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही उसका अपोजिट से भी लग रहा है। तो क्या हो रहा है? नेट फोर्स क्या हो रहा है बोलो? वेक्टर पड़ा है ना। 180 डिग्री क्या है? एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे। सेम कहानी बोलो क्या होगी? और इसमें भी होगी, इसमें भी है सेम कहानी, इसमें भी है। लेकिन जो पार्टिकल एकदम सरफेस पर है, जो पार्टिकल कौन सा दिख रहा है? लेकिन जो पार्टिकल एकदम सरफेस पर है, उस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, और एक लग रहा है इधर। इस पर कोई ऊपर फोर्स लगाने वाला ही नहीं। क्या कोई है पार्टिकल इसके ऊपर कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर से? नहीं लगाएगा। मतलब इसके ऊपर F नेट क्या है? 0 नहीं है। F नेट इसके ऊपर क्या है बोलो? 0 नहीं है। मतलब बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? मतलब अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा धक्का मारूंगा, तो ये सरफेस छोड़ देगा। तो ये सरफेस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि इसको मैं नीचे से कोई फोर्स दूंगा तो इसको ऊपर से अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। जैसे को ऊपर से अपोज करने वाला है ही नहीं, तो ऊपर निकल जाएगा।
जब ये ऊपर निकलेगा, अब हुआ क्या, मैंने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। टेम्परेचर जब मैंने बढ़ाना चालू किया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, पार्टिकल्स का रेंडमनेस बढ़, रेंडमनेस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी। केमिस्ट्री की भाषा में रेंडमनेस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है तो मतलब ये पार्टिकल्स क्या होगा, आपस में अब भागने लगेंगे। भागने लगेंगे तो एक वक्त वो आएगा जब ये इसको टक्कर मारेगा। एक वक्त वो आएगा जब रैंडमनेस बढ़ने के कारण ये जो पार्टिकल है ये इसको क्या करेगा, बोलो, इसने क्या मारी, इसको बोलो टक्कर मारी। बोलो क्या, टक्कर मारी। आई बात समझ में? वही टक्कर मारी, वही क्या है, बोले एक फोर्स की तरह काम किया उसने। उसने क्या किया, बोले फोर्स की तरह काम किया। जब इसको टक्कर पड़ी तो इसको कोई अपोज करने वाला है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है तो ये क्या जाएगा, बोलो ऊपर जाएगा। सेम कहानी इसके साथ, ऐसे पार्टिकल, सेम कहानी एक और पार्टिकल यहाँ पे होगा, सेम कहानी इसके साथ। जो पार्टिकल्स इस पर है एकदम सरफेस पर, जो पार्टिकल कहाँ है, बोलो एकदम सरफेस पर है, उनको ऊपर से रोकने वाला कोई नहीं। तो जैसी टक्कर पड़ी वो क्या गए, बोलो ऊपर गए। ऊपर गए और जब कहाँ टकरे, बोलो ऊपर की सरफेस से टकरे। कहाँ टकरे, बोलो ऊपर की सरफेस से टकरे। और जब लिक्विड, जब क्या है, बोलो ऊपर गया और ऊपर कौन जाती है, गैस। ऊपर कौन जाती है, बोलो। ये क्या हो रहा है, ये जो फिनोमेना हो रहा है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ये जो फिनोमेना हो रहा है ये क्या हो रहा है, बोलो अगेंस्ट ग्रेविटी फिनोमेना हो रहा है। और अगेंस्ट ग्रेविटी कौन जाती है, ऊपर हवा जाती है। मतलब ये जो बना ये क्या किसकी फॉर्म में गई, ऊपर गैस की फॉर्म में। और रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में कौन सा लिक्विड होता है, वेपर। रूम टेम्परेचर में गैस की फॉर्म में कौन सा लिक्विड होता है, वाटर वेपर। तो ये क्या है, ये क्या बन गई, वेपर बन गई। ये फिनोमेना क्या हुआ, इवोपोरेशन। दिस इज तो बात समझ आई क्या हुआ, इवोपोरेशन। क्या ये बात समझ आई? अब ये क्या हुआ, ऊपर टकरे। अब ये ऊपर टकरे, अब जब ये ऊपर टकरे तो इनको और ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं है। ये धीरे धीरे क्या हुआ, कंडेंस हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडे हुए। जब ये ठंडे हुए तो वापस नीचे आए, वापस नीचे आए, वापस नीचे आए। इस प्रोसेस को क्या कहा, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलो, कंडेंसेशन। क्या ये बात समझ में आई? तो जब ये ऊपर गए तो इन्होंने सरफेस जो था, सरफेस जो एटमॉस्फेयर लेवल सरफेस था उस पे टक्कर मारी और उस टक्कर से कुछ प्रेशर पड़ा। उस प्रेशर को नाम क्या दिया हमने, वेपर प्रेशर। ये टक्कर किसने मारी, इन पार्टिकल्स ने जो सरफेस पर थे। और सरफेस से जब पार्टिकल ऊपर गया तो किसकी फॉर्म में गया, वेपर बन के गया। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड वेपर की फॉर्म में होता है, जो वेपर की फॉर्म में होता है वो कौन सा होता है, मतलब जो रूम टेम्परेचर की जो लिक्विड गैस की फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। मतलब वेपर की फॉर्म में गया ऊपर, और जब ये उसने ऊपर टक्कर मारी तो उसने कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया वॉल पे, और वो प्रेशर को हमने नाम क्या दिया, बोलो। और ये कब हुआ, ये फिनोमेना हुआ कब, यहां से 10 गए, यहां से 10 गए तो 10 ने प्रेशर लगाया, यहां से 20 गए। अब मैं मानूं कि 5 मिनट बाद 10 गए तो 10 ने प्रेशर लगाया, तो वो 10 ने जो प्रेशर लगाया वो वेपर प्रेशर हो गया। अगले 5 मिनट में और 10 चले गए तो कितने गए, 20 चले गए। तो 20 से प्रेशर लगाया तो क्या प्रेशर 20 हो गया, प्रेशर 20 हो गया। माना एक लगाना था, 1 पास्कल लगाना था, दो पास्कल लगाना था, तो 10 कितने लगेंगे, 10 पास्कल 20 कितने, 20 पास्कल। तो 5 मिनट बाद क्या हो गया, 20 पास्कल। 5 मिनट बाद और 10 चले गए तो कितने गए, 30 गए, 30 पास्कल। ये तो बढ़ रहा है ना, तो ये तो हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जितने यहां से ऊपर गए उतने ही ऊपर से नीचे आए। बात समझ आ रही है? जितने यहां से ऊपर इवापोरेट होके गए उतने ही ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर से नीचे क्या है, कंडेंस हो गया है। क्या की बात समझ आ रही है? और जितने ऊपर गए उतने नीचे गए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम है। आइए बात समझिए, मतलब अब 5 मिनट के अंदर जा भी 10 रहे हैं और आ भी 10 रहे हैं। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पर जाते भी उतने हैं और आते भी उतने हैं। तो उस टाइम पर जो प्रेशर लगाती है वेपर कंटेनर की वॉल पर, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? तो क्या वेपर प्रेशर का जो आइडिया है दिमाग में क्लियर हो चुका है? किसी को कंफ्यूजन तो
नहीं होगी ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो ना। अब ध्यान दो, लिखना बाद में कोई बात नहीं, पहले पूरा कंसेप्ट समझ लो, लेकिन बाद में कॉपी को भी बंद कर दो, पूरा समझ लो। लिक्विड जो है वो किस में गई बोलो? वेपर में। और वेपर जो है वो किस में आई? लिक्विड में आई। समझ में आया? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो अब जो भी मैंने समझाया उसको सोच कर बताना, दिमाग लगाना, बुद्धि चलाना, ऐसे आंसर मत देना। उसको सोचकर बताओ कि जो इवेपोरेशन है वो एंडोथर्मिक फिनोमेना है कि एक्सोथर्मिक फिनोमेना है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि ये ऊपर कब गया? जब इसने कुछ एनर्जी इससे ली। और ये एनर्जी कब ली? इसने जैसे टक्कर मारी। और ये टक्कर कब हुई? जब हमने टेम्परेचर दिया। तो बात समझ आ रही? तो इवेपोरेशन हुआ कब? जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। ध्यान रखना है बात, कंफ्यूजिंग पॉइंट है बहुत, ठीक है? तो इवेपोरेशन इज अ इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक। लग रहा है ना गड़बड़? कंडेंसेशन ठंडा होता होगा तो एंडोथर्मिक होती होगी। अरे कुछ हो रहा है? आइडिया क्लियर हो रही है चीजें कि हम सोचते हैं कंडेंसेशन में चीजें ठंडी होती तो क्या पता एंडोथर्मिक रिएक्शन होती होगी उसमें, है ना? और इवेपोरेशन में गर्म होता है एक्सोथर्मिक होती होगी। लेकिन क्या पूरी कहानी उल्टी है? तो कंसेप्ट में सोचो तो कोई कुछ चीजें गलत नहीं होगी, ठीक है? तो इवेपोरेशन क्या होगा बोलो? एंडोथर्मिक। और कंडेंसेशन कब हो रहा था बोलो? जब ये अपनी सारी एनर्जी लूज कर रहा था। वो तो कह रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा था। अगेन अब क्या होगा बोलो? अराउंड द ग्रेविटी काम हो, कब हो जाएगा? एनर्जी लूज करेगा अपनी। एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगी बोलो? बोलो एक्सोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक एनर्जी लूज करेगा ना, लूज करेगा, छोड़ेगा एनर्जी, छोड़ेगा बोला एक्सोथर्मिक। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है? इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक फिनोमेना एंड कंडेंसेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। क्या इतनी बात सबके समझ में आई है? क्या इतनी बात सबके समझ में आई है? ठीक है? अच्छा, दूसरी एक चीज है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि बढ़ता रहेगा? पहले बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। सेम कहानी क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या रहेगा? वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। क्या इतनी बात सबके समझ में आई है? ठीक है? उसके अलावा कोई चीज है बताने के लिए? ठीक है? दूसरा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा बोलो? कितना ज्यादा कंडेंसेशन कब होगा? जब इनके बीच में आपस में वेपर के पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोलिजन होगा ना, तभी जाकर ये एनर्जी लूज करेंगे। सिंपल बात है। तुम दो लड़के हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में, जो लड़ाई करते जा रहे हैं आपस में, एक दूसरे मुक्के मार जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद एनर्जी लूज होगी ना। समझ में आ गया? तो कब हो रहा है? जब उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, ठीक है? तो वेपर पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। उस कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहा है। उसी के दौरान क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या? नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन वेपर पार्टिकल्स। बिटवीन वेपर। क्या ये बात समझ आई है? क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आई है? अब ये तो हो गई साइंस वाली भाषा, ये तो हो गई कॉपी किताब वाली भाषा की वेपर प्रेशर क्या होता है, किसने कितना वेपर प्रेशर लगा, ये तो हो गया कंसेप्ट वाला। अब अगर इन जनरल की बात करें अपन कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, हमें समझना है कि वेपर प्रेशर है कि हमें अपनी इजी लैंग्वेज में समझना है। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर होता है उड़ने की क्षमता। वेपर प्रेशर इज उड़ने की क्षमता। अगर आप मेरे को बताना है कि भैया इसका वेपर प्रेशर कितना है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, तो वो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? वो तो ऐसे तो करूंगा नहीं कि भाई मैंने वेपर इवेपोरेशन पे लगा दिया, आप बताओ कितने पार्टिकल कितने हीट करना है, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं कि जिसकी उड़ने की क्षमता ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी उड़ने की क्षमता कम उसका वेपर प्रेशर कम। बेसिकली वेपर प्रेशर, अब ये जो प्रेशर था, अब ध्यान सुनो, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया
कि यहां से सरफेस से पार्टिकल ऊपर गया, ये ऊपर कब गया, इसको एनर्जी मिली, इसको एनर्जी मिली, तो जो जितने जल्दी जाएगा ऊपर वो उतने जल्दी उस पे प्रेशर लगाएगा। आया बात समझ? जितने, हाँ जी, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि जो जितने जल्दी ऊपर जाएगा मतलब वो ऊपर जाने में एनर्जी कम ले रहा है, समझ आ गया? तो बाकी एनर्जी क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी उसको स्ट्राइक करेगी, और वही क्या है, किसमें कन्वर्ट होगा, प्रेशर में कन्वर्ट होगा। सिंपल बात है, जो जितने जल्दी ऊपर जाएगा वो उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो जो जितने जल्दी ऊपर जाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा, और जो जितने जल्दी ऊपर जाता है उसको ही क्या कहते हैं, उड़ने की, उसको ही कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी, निकलने की टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। तो वेपर प्रेशर इज बेसिकली द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस इज द वेपर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आई? जैसे तुम्हारे पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, दो लिक्विड दे रखे हैं, तो ये बताओ इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सिंपल, अपन क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, जो जल्दी बॉईल होकर ऊपर चला जाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। सिंपल बात है, आई बात। तो सवालों को करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए अपन क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, बोलो कि वेपर प्रेशर इज उड़ने की क्षमता, जिसकी उड़ने की क्षमता, जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, लिक्विड की जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका उड़ने की क्षमता कम, उसकी वेपर। अच्छा, उड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी है वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है, जो आसानी से उड़ जाता है, समझ में आया? जैसे अपन करते हैं अल्कोहल को ऐसे रखें तो क्या हो जाती है, बोलो, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को ऐसे रख दो तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वेपर फॉर्म में निकलता है, तो वो क्या वोलेटाइल है, पानी है, पानी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे इजीली से क्या होगा, बोलो, इवेपोरेट नहीं होगा, समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या है उड़ने की क्षमता, अल्टीमेटली क्या आती है, बोलो, वोलेटिलिटी। तो जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, सिंपल, इतने तक कंसेप्ट समझ आएगा। उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा, और वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या ये कंसेप्ट याद रखने वाला है? यस बढ़िया। नहीं, सही बात है। तो वोलेटिलिटी ये क्या होती है, उड़ने की क्षमता। तो वोलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फिर उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उड़ाने के लिए, तो उसकी क्या होगी, वोलेटिलिटी कम होगी। तो क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो अब देखो एक ग्राफ है, ये ध्यान दो, ये ग्राफ है, ये क्या बोलो, रेट है, और ये क्या बोलो, ये तुम्हारा टाइम, ये तुम्हारा टाइम। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने क्या बताया, बोलो, कांस्टेंट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या बोलो, कांस्टेंट है। ये क्या है, बोलो, इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन है, ठीक है। और कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले कम होगा फिर और बढ़ेगा, और जैसे जैसे और पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बोलो, कंडेंसेशन होगा। तो क्या होगा, टाइम के साथ कंडेंसेशन क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा, और एक टाइम पर आके इन दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बोलो, सेम हो जाएगा। और जब इन दोनों का रेट सेम हो जाएगा उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझ आया? तो ग्राफ समझ आया, ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, कंडेंसेशन का। बड़ा इसको बराबर पहले तो कंडेंसेशन तो होगा ना, मतलब पहले कंडेंसेशन थोड़ी हो रहा है, पहले इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना, शुरुआत से कहीं कंडेंसेशन कांस्टेंट रहेगा। ऊपर पार्टिकल्स हैं तो ऊपर उनको एक साथ रहने देंगे तो एक साथ हो जाएगा, उसमें वैसे ऊपर चले जाएंगे ना तो उसके बाद कंडेंसेशन तेजी से तो होगा। हां, तो वही तो हो रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है ना कंडेंसेशन। देख यहां पे कंडेंसेशन दिख रहा है, टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है तो कंडेंसेशन बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम क्या हो जाएगा, बोलो, इवेपोरेशन उतने हो रहे हैं, कंडेंसेशन भी उतने हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी पर जो वेपर प्रेशर लगाता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर। आई बात है, देखो